हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट फेब्रुअरी आप लोगों के लिए क्या लेके आएगा यहाँ पे। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। ये पूरा ही एक बहुत जेन्युइन सा रीडिंग होने वाला है। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, जो रेजोनेट ना करे उसे प्लीज़ अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। और इस पूरे रीडिंग के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फॉर February 2025? What is the energy for February 2025? Geminis 2025 February. Let's see. Two of Cups reversed, Princess of Cups, Six of Torches, Six of Wands energy. First things first, Gemini, मुझे आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड लग रहा है टुवर्ड्स करियर, मनी, फाइनेंसेस, ये सब। मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा इमोशनली ओपन हो, क्योंकि विद दैट टू ऑफ कप्स रिवर्स्ड आई फील समहाउ देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ रिजेक्शन या फियर जो आपके अंदर काम कर रहा है जब आपके पर्सनल लाइफ या इमोशंस की बारी आती है। मुझे नहीं लगता आप जो फील करते हो आप वैसा दिखा रहे हो, या आप लोग अगर आपको इमोशनली अप्रोच कर रहे हैं तो आप उनके इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आपको इमोशनली कोई अप्रोच करे भी, अगर आपका कोई तारीफ़ कर दे, अगर आपको कुछ अच्छा कुछ कोई बोल भी दे, आई थिंक आप उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे हो, बिकॉज देर इज़ सम टाइप ऑफ अ डाउट जो आपके अंदर है। देर इज़ सम टाइप ऑफ अ डाउट दैट इमोशनली अगर कोई भी आपके आसपास है तो वो इंसान मे बी झूठा है, वो इंसान सही नहीं है, ऐसा आपको लगता है। वो इंसान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उस इंसान में ये प्रॉब्लम हो सकता है, उस इंसान में वो हो सकता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट जो आपके अंदर है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। एंड ये पर्सन एक्चुअली इमोशंस देना चाहते हैं आपको, ये पर्सन एक्चुअली थोड़ा सा कुछ इमोशंस फील कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप या तो इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो या एनर्जेटिकली अपने से दूर कर रहे हो। क्योंकि ये जो भी पर्सन है विद दैट प्रिंसेस ऑफ कप्स एनर्जी, ये आपको कुछ ऑफर करने ही आ रहे हैं। ये पर्सन लिटरली आपके लिए इमोशंस रखते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ न्यू पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि दिस कुड बी अ न्यू पर्सन। कोई फ्रेंडशिप है, कोई किसी टाइप ऑफ कोई कोई न्यू कनेक्शन है, ठीक है। आप किसी को मिले हो, कुछ बात शुरू हुआ है, या फिर अगर ये लाइक कोई पुराने पर्सन भी है आपके लाइफ में, तो आई कैन सी यहाँ पे एक नया शुरुआत चाहते हैं ये पर्सन। डेफिनेटली कुछ ऑफर कर रहे हैं, हाँ। लेकिन ये भी बात है कि इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी मैच्योर है, ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या फिर इनकी एनर्जी जो है उतना स्टेबल नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो उनको सीखना बाकी है उनके लिए, अभी भी चीज़ें हैं जो वो अपने अंदर उनको डेवलप करना पड़ेगा, या इस पूरे कनेक्शन की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो पूरी तरीके से काबिल नहीं है। लेकिन उनका जो इंटेंशन है वो प्योर है, जो इंटेंशन के साथ वो आपको अप्रोच कर रहे हैं फरवरी में, वो प्योर इंटेंशन है। उसमें कोई कुछ मिर्च मसाला नहीं है बेसिकली। बट आप एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो, आप इस पर्सन को या तो विश्वास नहीं कर रहे हो, या तो आप बस बहुत ज़्यादा एक डिनाइल फेज में हो, या आपको लग रहा है कि ये इंसान भी झूठा ही होगा, या ऐसा थोड़ी होता है, ये मुझे क्यों पसंद करता है या करती है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ ओपनिंग अप, फियर ऑफ इमोशनल आई डोंट नो, इमोशनल समथिंग लाइक इमोशंस के चलते एक बहुत बड़ा फियर मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है फरवरी में। नाउ आई ऑल्सो सी दैट देयर इज सम टाइप ऑफ सक्सेस जो आपके लिए आएगा, एंड ये सक्सेस बेसिकली आपके करियर में ज़्यादा लग रहा है मुझे। स्पेशली वो जो क्रिएटिव फील्ड में हो, या तो आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक एक्सपोजर मिलता है, बहुत लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, आप एक सोशल किसी जगह पे काम कर रहे हो, या आप पब्लिक आई में हो, मे बी आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया में काम कर रहे हो, तो ऐसा कुछ है। तो वहाँ पे खास करके दिस विल बी अ वेरी गुड मंथ कि आपको सक्सेस भी मिल सकता है, आपके लिए कुछ बेटर हो सकता है, कुछ डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। आप, मुझे ये भी लग रहा है कि आप मनी, फाइनेंस और बैंक बैलेंस से ज़्यादा अपने क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहे हो, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, एंड यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे आपको
आप बहुत प्रोडक्टिव तो हो, उसके साथ साथ आपका गोल्स, आपका टारगेट्स आपके सामने बहुत क्लियर है, जिसकी वजह से आप और भी अच्छे से एक्शन ले पा रहे हो, और भी क्लियरली आप एक्शन ले पा रहे हो। आपके लाइफ में करियर में बहुत सारे मूवमेंट्स आने वाले हैं। फॉर सम ऑफ यू आप ट्रैवल भी कर सकते हो, या तो आप किसी छुट्टी मनाने जा रहे हो, या किसी वर्क के पर्पस से ट्रैवल कर रहे हो, या कहीं पे आपको इनवाइट किया जा रहा है। सो आई सी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है। कुछ लोग कुछ रिस्क ले रहे हो अपने करियर को लेकर, या फ्यूचर डिसीजन या पैसों को लेकर कुछ रिस्क ले रहे हो, तो उन लोगों के लिए खास करके मुझे ऐसा तो कुछ ख़राब नज़र नहीं आ रहा है, बट जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। क्योंकि आप एक बार रिस्क लेके आप सक्सेस मिल गया, आप बाजी मार लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार रिस्क लो और बार बार अपना लक आजमाओ, क्योंकि आपका लक 4 बार आपको फेवर कर सकता है, 5वां बार आपको डुबा सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल दैट अगर कुछ ऐसा सीन है आपका, तो you need to be careful. That is the energy, you need to be careful. आप काफ़ी एक्सप्लोरेटिव एनर्जी में हो, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइक आप किसी भी चीज़ में पहले से जजमेंट नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में। आई मीन करियर, सॉरी करियर से रिलेटेड, या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके खुद के लाइफ से रिलेटेड। मतलब अगर आप ऐसे थे कि आप पहले अपने आप को ही जज कर लेते थे कि मुझ में ये कमी है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं वैसा क्यों नहीं हूँ, मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है, तो आप वहाँ से काइंड ऑफ खुद को निकाल रहे हो, और आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि ठीक है, मैं इसमें क्या अच्छा कर सकता हूँ, या मेरे लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं इसका कैसे हल निकाल सकता हूँ, या कोई ख़राब सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हो लाइफ में, तो आप नेगेटिव माइंडसेट में नहीं हो, बल्कि आप ये सोच रहे हो कि अगर ये सिचुएशन है तो इससे, इसमें मुझे क्या सीखने को मिल सकता है, या इसमें मैं कैसे अच्छा रह सकता हूँ, या मैं खुश रह सकता हूँ। सो आपका माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही है, आपका नज़र पॉजिटिविटी की तरफ है, जिसके लिए आप और भी ज़्यादा सक्सेस और भी ज़्यादा पीस, क्लैरिटी, अबंडेंस, मनी, इन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। क्रिएटिव आप बहुत ज़्यादा रहोगे, सो अपने क्रिएटिव टैलेंट्स के ऊपर फोकस करना, आइडियाज़ के ऊपर फोकस करना, लाइफ में जो चेंजेस आप देखना चाहते हो अपने अंदर, अपने सराउंडिंग में, वो उसके ऊपर फोकस करना। सपना देखो, सपने को फॉलो करो, टेक एक्शन, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन फेब्रुअरी, पोटेंशियल टू डू वॉट एवर। आपके पास, आप ऐसे देखो कि आपके पास बहुत सारा एनर्जी होगा, पोटेंशियल होगा, प्रोडक्टिविटी होगा। अब आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगे वो आपके ऊपर है, कि आप उसे कुछ अच्छा करने में इस्तेमाल करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, कुछ नेगेटिव काम करोगे तो नेगेटिव होगा, बट आपके पास वो एनर्जी और पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो यूज़ दिस पोटेंशियल टू डू समथिंग वेरी गुड फॉर योर सेल्फ, ठीक है, ताकि जो भी आप चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर पाओ। सो दैट इज़ द एनर्जी हियर जेमिनाइज, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। आई होप दिस हेल्प्स, आई होप यू रेजोनेट विद दिस। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, एंड विल सी यू अगेन इन अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।